दोस्तों आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल केमिकल टेक्निकल में। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं जो कि आपके पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कशन किया था, जो कि सॉलिड फ्यूल के बारे में डिस्कशन किया था। आज के इस लेक्चर्स में हम बात करेंगे जो कि आपके लिक्विड फ्यूल्स और गैसियस फ्यूल्स जो भी हैं आपके इस लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका लेक्चर है 8 लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट बनिए, जा कर के देख लीजिएगा। तो चलो बिना देरी के ये लेक्चर शुरू करते हैं। तो मैंने पिछले लेक्चर्स में भी जितने भी पिछले लेक्चर्स प्रोवाइड कराए हैं उनमें भी आप लोगों को बताया था कि आपके टाइप्स ऑफ फ्यूल कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के, सॉलिड और लिक्विड और गैस। सॉलिड हम डिस्कशन कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। ठीक है, आज के इस लेक्चर्स में हम केरोसिन जो कि आपके लिक्विड हैं, जो भी ऑयल्स वगैरह होते हैं, पेट्रोल्स वगैरह, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। और गैस जो भी CNG वगैरह पेट्रोल वगैरह होती हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ज़्यादातर मेनली यूज किया जाता है जो कि आपके फ्यूल्स यूज करे जाते हैं वो कोयल्स हो गया, केरोसिन हो गया, LPG ज़्यादातर यूज किए जाते हैं। तो आज का ये लेक्चर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और इसकी बिल्कुल मत करिएगा। तो चलो पहले थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन कराते हैं इनसे। LPG गैस तो जानते ही होंगे आप लोग कि LPG कहाँ यूज करी जाती है। वो सिलेंडरों में, जैसे अपने घरों में खाना बनाने में की जाती है, और CNG वगैरह होती है आपकी किस में यूज की जाती है, जो भी आपके गाड़ी वगैरह चलाई जाती हैं। ठीक है, और बायोगैस आपकी बायोगैस ये है। ठीक है, और न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो भी एनर्जी यूज करी जाती है। ठीक, तो ये तो हो गई उसके बारे में, गैसेस फ्यूल के बारे में। इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन और कर लेते हैं। LPG लिक्विड भी हम आपको बताएंगे। तो हम पहले आपको लिक्विड के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके लिक्विड फ्यूल्स होते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इसमें लिक्विड में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लिक्विड फ्यूल विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनका यूज विभिन्न प्रकार के इंजन में करते हैं। इसका यूज पावर प्लांट, बॉयलर में भी किया जाता है लिक्विड फ्यूल्स का। ठीक है, तो लिक्विड फ्यूल्स आपके पेट्रोलियम के, जो कि ऑयल्स के आधार पर जो भी पेट्रोलियम होती है वो फ्यूल्स होता है, उसको पेट्रोल, डीजल, केरोसिन उनमें इत्यादि में डिस्टिलेशन करके ये प्राप्त किए जाते हैं। तो पेट्रोल के बारे में थोड़ा सा बेसिक से जान लेते हैं। तो पेट्रोल को क्या करते हैं, 40 से 90 डिग्री पर फ्रैक्शन के बीच में प्राप्त किया जाता है, जो कि आपके डिस्टिलेशन कॉलम, जो डिस्टिलेशन प्रोसेस होती है उसमें 40 से 90 डिग्री टेम्परेचर होता है, उसके बीच में ये पेट्रोल प्राप्त की जाती है। इसमें कार्बन की मात्रा 84 से 85% होती है, हाइड्रोजन की मात्रा 15 से 16%, नाइट्रोजन की 1% होती है। और इसकी जो कि कैलोरी वैल्यू जो होती है 20,250 होती है उसमें मान। ठीक है, कैलोरी वैल्यू। फिर उसके बाद डीजल की जान लेते हैं हम। डीजल आपका टेम्परेचर है 250 से 300 के बीच में टेम्परेचर पर ये डीजल निकलता है। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन ज़्यादा पाए जाते हैं। कार्बन, जिसमें कार्बन एटम की संख्या तक होती है 13 से लेकर 20 तक होती है। ठीक है, इसकी डेंसिटी 0.85 से कितनी होती है, 0.95 तक होती है। इसकी कैलोरी वैल्यू होती है 19,700। ठीक है, तो इसका यूज इंजन में किया जाता है। ठीक, डीजल का। केरोसिन, आपकी केरोसिन आती है। केरोसिन का यूज हम किस में करते हैं, केरोसिन का जो प्राप्त होती है वो हमें 18 से 250 टेम्परेचर के बीच में प्राप्त होती है। उन हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है जिसमें आपकी कार्बन एटम्स इसमें भी जो भी आपकी डीजल था उसमें और इसमें लगभग समान रहते हैं कार्बन्स। ठीक है, तो इसका यूज इंजन जो कि डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए किया जाता है। इसकी कैलोरी की वैल्यू, आपको ये वैल्यू जो भी आप लोगों को बता रहा हूँ, टेम्परेचर और वैल्यू आप लोगों को दिमाग में रखना है। ठीक है, तो 19,700 ये आपका हो गया। फिर उसके बाद अब आती हैं गैसेस। तो नेचुरल गैस के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब गैसेस फ्यूल आगे हैं। ठीक है, गैसेस फ्यूल। ठीक, गैसीज फ्यूल हैं ये। ठीक, तो आप लोग देखिएगा नेचुरल के बारे में, हमेशा ये पेट्रोल के अंशों में पेट्रोल के अंश निकलती है। मतलब जब भी पेट्रोलियम ऑयल जो पेट्रोल निकाली जाती है तो उसके अंश में उसके साथ ही ये निकलती है नेचुरल गैस। ठीक है, जो कि आपके बड़े बड़े तेल के कुएँ हैं वहाँ पर। ठीक, तो इसमें कार्बन की जो भी मीथेन गैस होती है उसमें 84% होती है। ठीक, होती है, और इसकी जो 10% ईथेन होती है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है। इसकी कैलोरी की वैल्यू 1000 से 1100 के बीच में होती है। ठीक है, इसका यूज इंडस्ट्रियल फ्यूल फ्रॉम में करते हैं, मतलब इंडस्ट्रियल के करते हैं। इसका हाई प्रेशर होता है
और लिक्विड फॉर्म में ये भरकर यूज करते हैं इसको, ठीक है। सिलेंडर फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में भरकर यूज करते हैं। अब इसमें मात्रा है जो कि कंपोजिशन है, मीथेन की 83% होती है, एथेन की 5.5 होती है, ठीक है, और इथेन की होती है 3.7, ठीक। तो उसके बाद इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। जब हम गैसेस के बारे में, गैसेस फ्यूल के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, पूरी तरह द्रवित नहीं होती है, ठीक है, ये पूरी तरह द्रवित नहीं होती है और इसके लिए स्टोर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इसको हम एकत्र आसानी से स्टोर कर सकते हैं। इसकी हैंडलिंग बहुत ईजी होती है, मतलब इसको प्राप्त करना बहुत ही ईजी है, ठीक है। डिसएडवांटेज ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज कॉस्टली, जो ज़्यादा महंगी होती है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए, मतलब इसको बना नहीं सकते, ये ज़्यादा महंगी है। और इनिशियल कास्ट हाई, मतलब इसकी जो भी इनिशियल जो की स्टेट होती है वो बहुत हाई होती है, ठीक है। तो ये तो नेचुरल गैस के बारे में हो गया, गैसीज फ्यूल के बारे में, जो कि हमने ये चैप्टर शुरू किया था, जो कि आप लोगों का जो क्या है, इसका चैप्टर का नाम फ्यूल्स एंड यूज इन बॉयलर, ठीक है। तो हमारे ये जो भी टॉपिक थे जो फ्यूल्स के बारे में डिस्कशन करना था, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और गैसेस फ्यूल। तो ये चैप्टर ये आपका चैप्टर इसमें टॉपिक में कवर होता है और ये चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे स्टीम एंड स्टीम जनरेशन, स्टीम को कैसे बनाया जाता है, उसमें बॉयलर्स वगैरह के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आने वाले लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बने रहिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आने वाले लेक्चरों को कंटिन्यू देखते रहिएगा। न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है तो अपने दोस्तों में बताइएगा, जैसा कि आप लोग बीच में आते हो तो समझ में नहीं आता है, तो आप लोग न्यू चैप्टर शुरू होता है तो उस लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कृपा करें, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा देखें और हमारे चैनल को अपने दोस्तों में भी बताएं, शेयर करें, अपने जूनियर्सों में बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।